आई एम स्टार्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स आफ्टरनून की बात करूं तो आपका न्यू कॉन्सेप्ट आज दोपहर में आपका न्यू कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी शायद वर्ड में यूज करना चाहूँ कि शायद ही ऐसे हो कि ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको करा रहा हूँ कंसिडर्ड अबाउट 8 मार्क्स, कंसिडर्ड इट एज अबाउट 10 मार्क्स। जो न्यू मार्किंग स्कीम्स आएंगी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इस चैप्टर के बेसिस पे, वो 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। पर मैंने शायद वर्ड यूज किया 2 बार कि शायद ऐसा हो कि ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में नहीं है। नियरली इम्पॉसिबल होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बगैर इकोनॉमिक्स का पेपर निकले यानी नियरली उसे इम्पॉसिबल कहते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं। और उसी तरह से जितना ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, विश्वास करो कि उतना ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। आई पे इंपॉर्टेंट, आई पे इंटरेस्टिंग यानी मैचिंग है। देखो पर है क्या ये कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग असम्पशंस है, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो। और ये आज का कॉन्सेप्ट बेटा जो पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अलॉन्ग विद द डायग्राम्स, अलॉन्ग विद द शेड्यूल, ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अगर आप क्लास में बैठे रहते सामने लाइव यानी लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं, प्रैक्टिकली आप सामने बैठे रहते ना, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सामने क्लास में लिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट लिखाना भी है, मुझे शेड्यूल्स भी ड्रॉ कराने हैं, मुझे डायग्राम भी उसके बेसिस पे ड्रॉ कराना है। पर लॉकडाउन की वजह से आप क्लासेस पे अवेलेबल नहीं हो, यानी कि आप क्लासेस पे नहीं आ सकते हो। उसके बावजूद भी मैंने बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। और इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पूरा का पूरा वो क्वेश्चन लिख के मुझे ग्रुप में इमेजेस ड्रॉप करोगे। इट इज कंपल्सरी, वो कंपल्सरी है कि आपको लिखना ही है, क्योंकि लिखने के बगैर ये कॉन्सेप्ट आपको इजी नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग बहुत है, 1 टाइम रिटन प्रैक्टिस हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है। स्टार्टिंग आगे तरफ कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल ले रहे बेटा कि एक स्कूल का स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड, उस बच्चे की अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं ना तो वो बच्चा 7th स्टैंडर्ड का है, स्कूल स्टूडेंट, बॉय है। वो बॉय जैसे अपने घर पे आ रहा है स्कूल में, स्कूल के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद छुट्टी में 1 o'clock 1 बजे जैसे वो डोर ओपन कर रहा है अपने चाबी से, तो देख रहा है कि उसके घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी पापा घर पे नहीं है, सिस्टर घर पे नहीं है। उस बच्चे को 1 o'clock, जब बच्चे ना स्कूल से छूटते हैं ना, जब आपको छुट्टी मिलती थी ना स्कूल से, आप भी हम भी, तो ऐसे लगता था कि कोई बड़ा युद्ध करके वर्ल्ड वार हम लड़के हैं स्कूल वालों के साथ। नहीं, एक्चुअली पढ़ के ही आते थे सिर्फ 5 to 6 hours, कुछ ज्यादा नहीं। पर स्कूल से जब आप 5 to 6 hours पढ़ के आओगे ना, तो बेटा सही बताऊं कुछ भी समझने के बगैर दुनिया नहीं समझ में आती। सबसे पहले हमें भूख लगती है, भूख इतनी लगती है कि और कोई भी चीज खाने के बगैर सामने दिखती नहीं। कुछ भी हो ना, यूनिफॉर्म भी बाद में चेंज करेंगे, पहले खाना खाने बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से ये सिचुएशन भी उसी बच्चे की थी, सेम। उसने बैग रखा और घर पे ढूंढने लग गया कि भाई मैं खाऊं क्या, मुझे बहुत भूख लगी। उसका ध्यान जा रहा है सामने की तरफ, सामने टेबल पे उसकी मम्मी ने फ्रूट्स रखे थे, और फ्रूट्स में खास करके उसके लिए सामने ऑरेंजेस पड़ी थी, और वो ऑरेंजेस वो स्कूल स्टूडेंट को बहुत पसंद थे। अब क्या होगा बताओ, वो लड़का बैठा आराम से ऑरेंजेस की प्लेट लेके बैठा, और प्लेट लेके सोफा पे जैसे बैठा ना, उसने ऑन द स्पॉट वो ऑरेंजेस को क्या किया, कंज्यूम करना स्टार्ट किया। यानी उसने ऑरेंजेस को क्या किया बेटा, ऑरेंजेस को ना उसने खाना शुरू किया। आपके चैप्टर का नाम है कंज्यूमर यानी वो आदमी जो कुछ ना कुछ खा रहा है, वो आदमी जो कुछ ना कुछ पी रहा है। पर जाने अनजाने में मैं फैक्ट बताऊं, जानबूझ के मैंने आपको कल बिहेवियर का वर्ड नहीं बताया। अगर आपको ध्यान हो ना, आप वीडियो फिर से देख सकते हो, मैंने जानबूझ के आपको बिहेवियर का वर्ड नहीं बताया, क्योंकि बिहेवियर का क्वेश्चन आज 3rd क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, लॉ ऑफ DMU, और वो रिलेटेड है कंज्यूमर के टाइम पे। जब कोई कंज्यूमर बहुत भूखा होता है, या जब कोई कंज्यूमर बहुत प्यासा होता है, पानी पी रहा है या भूख है, तो उसका बिहेवियर क्या है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया कि जब हम बहुत भूख भी होती है ना, कोई खाना खा रहा है, तो खाना खाने के टाइम पे उसका बिहेवियर क्या है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो कितना अलर्ट है, उसी तरह से वो पूरा एग्जाम्पल वो स्कूल स्टूडेंट के ऊपर रखा गया है। और पूरे स्कूल स्टूडेंट के ऊपर वो एग्जाम्पल रख के उसे प्योरली लॉ बनाया गया।
उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर वो है क्या एक्चुअली, देखो आगे वो जैसे ऑरेंजेस देख रहे हैं ना, तो बेटा वो ऑरेंजेस कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहा है। पहले एक ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है खुशी से बहुत, क्योंकि उसका स्टमक पूरा एम्प्टी है, कंप्लीटली खाली पेट है उसका। सेकंड ऑरेंज ऑन द स्पॉट, थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। फिर थर्ड ऑरेंज, थर्ड के बाद फिर फोर्थ पीस ऑफ ऑरेंज, थर्ड पीस ऑफ ऑरेंज, फोर्थ पीस ऑफ ऑरेंज, फिफ्थ पीस ऑफ ऑरेंज। अब उसे लग रहा है कि उसने कुछ ऑरेंजेस को कंज्यूम किया है, कुछ पीसेस वो कंटिन्यू खाता जा रहा है। सिक्स्थ पीस ऑफ ऑरेंज भी वो खा रहा है, सेवेंथ पीस ऑफ ऑरेंज भी खा रहा है, और सेवेंथ पीस खाने के बाद वो प्लेट रख दे रहा है कि बस मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। अब ये क्या हुआ, ये उसका बिहेवियर था कि उसने ऑरेंजेस खाने के टाइम पे उसका बिहेवियर क्या था, उसके ऊपर डॉक्टर डलफर्ड मार्शल ने लॉ बनाया, और लॉ के ऊपर शेड्यूल भी बनाया। मैं रीड कर रहा हूं, मैं एग्जांपल को फिर से रिपीट करूंगा, डायग्राम में समझाऊंगा, शेड्यूल में समझाऊंगा, पर पहले आपके टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन बेटा आपके टेक्स्ट बुक में से मैं करा रहा हूं, और जो आपकी पीडीएफ फाइल में आपको आज सेंड करूंगा टेक्स्ट बुक की, आप कंप्लीटली वो क्वेश्चन वहां से करना। मैं भी ये क्वेश्चन यहां से ही कर रहा हूं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नोट्स में से कर दिए। एक या दो क्वेश्चन जो कल भी मैं कराने वाला हूं, नेक्स्ट कल यानी कि वो भी हम इस टेक्स्ट बुक में से ही करने वाले हैं। देखिए मैं रीड कर रहा हूं आगे उस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की तरफ। क्या कह रहे हैं हमारे डॉक्टर डलफर्ड मार्शल? Law of diminishing margin utility. Introduction. This law was first proposed by the Gaussians, but was detailed discussed. ये law को law of diminishing margin utility first किसने निकाला था? It is also known as a Gaussians law. Gaussians भी एक इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने ये law इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले ये आइडिया उनके दिमाग में आई थी। आइडिया लेने के बाद, आइडिया शेयर करने के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया आइडिया, और उस आइडिया को एलोब्रेट, उस आइडिया को खींचते लेके गए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, बट डिटेलली डिस्कस्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन ईयर 1890। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। बेटा लॉ ऑफ डीएमयू हमें एक्चुअली सिखा क्या रहा है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। वो बात कॉमन है, वो बात सबके साथ होती है, पर कौन सी? मैंने अभी तक वो बात ही नहीं बताई। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। जब हम कंज्यूम करते हैं, कुछ खाते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है, पर वो बिहेवियर है क्या? वो बिहेवियर डायग्राम में समझाया गया, वो बिहेवियर शेड्यूल में बहुत अच्छे से समझाया गया। मैं जानबूझ के सरप्राइज रख रहा हूं उससे अभी तक वो बिहेवियर क्या है? दैट यूटिलिटी ड्राइव्ड diminishes with the reduction of intensity of a bond. It means clear words में लिखा हुआ है इन्होंने। अब मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है वो। जैसे उस लड़के ने फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज कंज्यूम किया ना, फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज, उससे बहुत ज्यादा या हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिली होगी। यूटिलिटी फर्स्ट जब उसने ऑरेंज का पीस कंज्यूम किया ना बेटा, उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली। एग्जाम्पल, अजम्पशंस भी ले सकते हैं इसके ऊपर जो बोर्ड पे लिखे गए। सेकंड की बात करें, जब सेकंड पीस उसने कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू कहते हैं उसे, लॉ ऑफ डीएमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी वो थर्स्टी क्रो, एक पत्थर फेंका पानी थोड़ा ऊपर आया, एक और पत्थर फेंका पानी और ऊपर आया, तो एक में एक के बाद उसका पेट भरा, उसमें उसने सेकंड पीस कंज्यूम किया, उससे और यूटिलिटी मिली, यानी उस पीस में से और भी सेटिस्फेक्शन मिला। उसने थर्ड पीस कंज्यूम किया, थोड़ा पेट भर चुका है, थोड़ा सा और भी यूटिलिटी मिली। फोर्थ पीस कंज्यूम किया और भी यूटिलिटी, फिफ्थ पीस कंज्यूम किया और भी यूटिलिटी, सिक्स्थ पीस और यूटिलिटी, सेवेंथ पीस और यूटिलिटी, और फाइनली उसने सेवेंथ पीस के बाद वो प्लेट ही रख दी, उसका पेट पूरा भर गया। उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्यों बेटा? डिमिनिशिंग क्यों? पहले फर्स्ट पीस का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा, सेकंड का थोड़ा कम, डिमिनिशिंग, थर्ड का थोड़ा और कम, फोर्थ का और, फिफ्थ का और कम, सिक्स्थ में पेट पूरा भर गया, नहीं चाहिए उसे और पीस, और हार्डली उसने सेवेंथ पीस एक और कंज्यूम किया और प्लेट को थ्रो कर दिया। यस, दिस बिहेवियर ऑफ
कंज्यूमर इज नोन एज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, रीड कर रहा हूं उसकी तरफ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट लिखी है मार्शल जी ने। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी बातों को छोड़ दो। घर पे कोई नहीं है, घर पे बेल नहीं बज रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, वो मोबाइल में उसका मैसेज नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसमें? उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस कंज्यूम करने में, बस कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसका ध्यान दुनिया में गया ना, इधर उधर गया उसका ध्यान, उसकी ऑरेंजेस ही रह जाएगी, वो जो यूटिलिटी है उसकी लिंक ब्रेक हो जाएगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दूसरी बातों को दुनिया के बाजू रखो। द एडिशनल बेनिफिट, एक में एक, द एडिशनल, वो याद करो, थर्स्टी करो, मटके में एक पत्थर, उस एक पत्थर में एक और पत्थर तो पानी ऊपर आएगा। उसी तरह से एक ऑरेंज, पेट भरा, एक और ऑरेंज, फिर पेट भरा, सामने देखो बोला, एक थर्ड पीस उसका और फिर खा रहा है और पेट भर रहा है, फोर्थ खा रहा है, फिफ्थ खा रहा है, थोड़ा 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 उसका पेट भरता जा रहा है। उसे कहते हैं मार्जिनल, जो टोटल यूटिलिटी में ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, उसे कहते हैं मार्जिनल। आगे देखो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट, जो और सुकून मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट assumes an experience of a single bond which is completely stable at a given point of time, और किसी टाइम पे जाके वो बात रह जाती यानी वो खाना कंज्यूम करना छोड़ देता है। आगे समझाया गया इसे डायग्राम के थ्रू। देखो बेटा अभी आप फोकस करो, डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं। देखो मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैंने लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे लॉ ऑफ DMU भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? शेड्यूल की तरफ अगर मैं देखूं ना, शेड्यूल यानी क्या? वो टेबल में समझाया गया है। नंबर 1, फर्स्ट टेबल के 2 टुकड़े, एक टुकड़े में आप लिखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ये क्या है बेटा? ये आपको क्लियरली सामने खुद अच्छे से समझ के बनाना है। यानी कि आप घर पे बैठे हो, आपको प्रैक्टिस करनी, आप सुन भी रहे हो ईयरफोन्स में और आप सामने देख के बनाते भी जाओगे। फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर जो बच्चे टू मच इंटरेस्टेड है ना, सच बता रहा हूं, जिनको आगे बढ़ने की भूख है, वो क्या करेंगे? वो ऑन द स्पॉट यूट्यूब पे वीडियो को बाकायदे पॉज करेंगे और रजिस्टर निकालेंगे, पेन निकालेंगे, स्केल पेंसिल निकालेंगे और मेरे साथ वो ड्रॉ भी करते जाएंगे। भले आप ऑन द स्पॉट उसे पॉज कर दो और स्टॉप करोगे तो ज्यादा क्लियर नहीं समझ में आएगा। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, भले 1 घंटा और लग जाए पर एकदम धीरे समझा रहा हूं। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज, वो स्कूल स्टूडेंट, वो स्कूल बॉय कंज्यूम कर रहा है। क्या कंज्यूम कर रहा है बेटा? वो एक फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज खा रहा है। फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज में से उसे यूटिलिटी कितनी मिली? यूटिलिटी उसे मिली 10 पॉइंट्स की। कितनी बेटा? 10 पॉइंट्स। सर 10 पॉइंट्स कहां से? असम्पशंस। 10 पॉइंट्स यानी जब फर्स्ट पीस खाएगा ना तो उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। आप चॉकलेट खाते हो, फर्स्ट पीस खाते हो, तो फर्स्ट पीस के चॉकलेट में से कितना सुकून मिलता है, मन करता है पूरा खा जाए छीन के। तो उसी तरह से फर्स्ट पीस में हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट यूटिलिटी, और उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये नंबर ऑफ यूनिट्स और ये अलग है मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज, उसकी यूटिलिटी कितनी बेटा? 10 यूनिट्स। असम्पशंस ये नंबर से मेजर किया गया। सेकंड, जैसे उस बॉय ने सेकंड पीस खाया, जैसे एक पीस खाने के बाद फिर सेकंड पीस खा रहा है, तो मुझे बताओ सेकंड पीस जैसे वो खाएगा तो सुकून और ज्यादा होगा या सुकून थोड़ा कम हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एक पीस से उसका पेट भर चुका है, थोड़ा भले इतना सा पर भर चुका है। यस, उसी तरह से सेकंड पीस जब उसने कंज्यूम किया तो 10 यूनिट्स के बाद उसकी यूटिलिटी कम होगी, नीचे गिरेगी, और 10 यूनिट्स के बाद उसकी यूटिलिटी होगी 80 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट्स यानी कि फर्स्ट पीस में 10 यूनिट्स, सेकंड में 8। सेकंड में 8 क्यों सर? बेटा जितना ज्यादा खाएगा ना उतना ज्यादा कंट्रोल आएगा, उतना ज्यादा पेट भरता जाएगा, उतना ज्यादा पेट भरेगा तो उतनी यूटिलिटी भी कम होगी, उतना सेटिस्फेक्शन भी कम होता जाएगा। सेकंड में 8। अच्छा, अब वो बॉय क्या कर रहा है? अब वो बॉय थर्ड पीस खा रहा है। थर्ड पीस की बात करें ना तो थर्ड पीस में उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो रहा है,
6 यूनिट्स तक, फर्स्ट में 10, सेकंड में 8, थर्ड में 6। अच्छा अब क्या कर रहा हो बता, अभी वो बॉय कौन सा पीस खाएगा बेटा, अभी वो बॉय फोर्थ पीस खाएगा। फोर्थ पीस में उसे ऐसे लग रहा है कि जितना पीस है उतनी यूटिलिटी, जितने नंबर का पीस है फोर्थ उतनी यूटिलिटी, यानी उसकी यूटिलिटी और भी कम हो गई, 4 पे 4। क्लियर है? आगे बढ़ो, मैं स्लो समझा रहा हूं कि जैसे आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो ये डायग्राम का, तो वो माइंड में बात बैठती जाए। फिफ्थ की बात करें तो 5th यूनिट से उसे और भी सुकून कम मिल रहा है। ये देखो ये एरो डाउन होता जा रहा है, उसे सुकून और भी कम। 5th पीस से उसे यूटिलिटी मिल रही है सिर्फ 2 यूनिट्स की, भाई बस। अब उसका पेट लगभग, बॉय का पेट लगभग भरने को है, लगभग। 6th पीस की अगर मैं बात करूं तो उसे यूटिलिटी मिल रही है 0 यानी कि खाना और न खाना। ऑरेंज का पीस खाया या ऑरेंज का पीस नहीं खाया, एक ही बात है। अगर खाता तो भी टेस्ट नहीं आई, नहीं खाता तो भी टेस्ट नहीं है। क्यों टेस्ट नहीं है? क्योंकि उसका पेट भर चुका है, उसे अभी कंट्रोल आ रहा है, उसे नहीं चाहिए, बस उसे चाहिए कि मैं ऑरेंजेस फेंक दूं। पर कंपल्सरी यानी क्या, ऐसे समझो कि 7 पीस पड़े और एग्जांपल के हिसाब से वो 7 पीस ही कंप्लीट करेगा। लास्ट 7th पीस वो जबरदस्ती खा रहा है कि चलो एक पीस इधर थ्रो करूं, तो बेटा लास्ट 7 पीस है ना, जब उसका पेट बहुत बढ़ चुका है तो उसे डिसयूटिलिटी मिलेगी, डिस यानी -2। डिसयूटिलिटी की अगर हम बात करें ना तो 7th पीस खाने के बाद उसे ऐसे लगा कि बड़ा मुझे वोमिटिंग हो रही है, मुझे डिसयूटिलिटी मिल रही है। उस बिहेवियर को, उस सामने एग्जांपल को, उस असम्पशन को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? फिट हुआ माइंड में, बाकायदा थोड़ी की तरफ फिट हुआ। फिर से एक बार देखो, फर्स्ट आप क्या करोगे बेटा, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट यानी एज गुड एज डेफिनेशन। अच्छा थर्ड फिर आप क्या करोगे बेटा, थर्ड फिर आप ना शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल यानी क्या? शेड्यूल यानी कि टेबल को शेड्यूल कहा जाता है। फर्स्ट टेबल के अंदर 2 टुकड़े, नंबर ऑफ यूनिट्स, और सेकंड साइड मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक पीस में से कितना सुकून मिला। मार्जिनल, पत्थर फेंका, पानी कितना ऊपर आया, दूसरा पत्थर फेंका, दूसरे के वजह से कितना ऊपर आया, थर्स्टी करो, तो एक पीस में से सुकून कितना मिलता है उसे कहते हैं मार्जिनल। फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो 10 यूनिट्स। वो लड़का बहुत हंग्री है, बहुत भूख पे, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, उसका पेट नहीं भरा है, और जैसे उसने फर्स्ट पीस कंज्यूम किया ना उसे 10 यूनिट्स मिली, 10 हाईएस्ट, एकदम सुकून। सेकंड की बात करें तो सेकंड पीस के टाइम में 80 यूनिट्स, थोड़ा सा पेट भर चुका है, थोड़ा सा, तो थोड़ी सी भूख भी मिट चुकी है। जितनी भूख मिटती जाएगी उतनी यूटिलिटी कम होती जाएगी, जितनी भूख मिटती जाएगी, जितना खाते जाओगे उतनी यूटिलिटी कम होती जाएगी। थर्ड में 6 यूनिट कम, फोर्थ में सेम 4 यूनिट्स, फिफ्थ में और भी कम 2 यूनिट्स, सिक्स्थ में 0, कुछ भी नहीं, उसे टेस्ट ही नहीं आई, उसे यूटिलिटी नहीं आई, उसे बस सेटिस्फेक्शन ना के बराबर मिला। कंपल्सरी उसने ये समझा कि 7 पीस में खत्म कर दूं, तो 7th पीस में -2 मेरे पेट बहुत भर गया और वोमिटिंग जैसी सिचुएशन आ गई, उसे कहते हैं डिसयूटिलिटी। -2 को आप कहोगे डिसयूटिलिटी। क्लियर है? देखो आगे बेटा फोकस करो थोड़ा सा, यहां पे देखो मैं चेंज करूं, उसे बनाऊं। देखो डायग्राम, बेटा शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया, अब आप डायग्राम समझो कि डायग्राम कैसे है। देखो डायग्राम की बात करें ना तो डायग्राम में एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। देखो जूम करो थोड़ा सा आप उस मतलब यूट्यूब को, उस वीडियो को थोड़ा सा जूम करो। अच्छा डायग्राम में एक्स एक्सिस और डायग्राम में वाई एक्सिस। पहले हमने टेबल बनाई, टेबल के बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन जैसे आपको मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा ना, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखी हुई। उसके बाद क्या है, फिर आप उसे डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो बेटा एक्स एक्सिस की मैं बात करूं ना, तो आप एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, आप एक्स एक्सिस पे लिखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या लिखोगे बेटा एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स। सर नंबर ऑफ यूनिट्स कहां से आए, काय के नंबर ऑफ यूनिट्स, बेटा नंबर ऑफ पीसेस समझो ना। ऑरेंजेस उसने खाई तो कितने पीस खाए, ऑरेंजेस उसने खाई तो 7 पीस खाए, तो वही पीसेस को कहा जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखो फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 7 पीसेस, 1 थोड़ा गैप, 2 देन गैप, 3 4 5 6 7 7 पीस खाए उस लड़के ने, स्कूल स्टूडेंट ने, स्कूल बॉय ने 7 पीस खाए, नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है ये नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़ूं मैं, देखो वाई एक्सिस की अगर बात करें तो बेटा वाई एक्सिस की मैं बात करूं ना, तो देखो जिस तरह से शेड्यूल में मार्जिनल यूटिलिटी, जिस तरह से शेड्यूल में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे रखा है ना, उसी तरह से वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे MU, लिखा हुआ है आपके सामने MU माने मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एक्सिस पे, मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे। स्टार्ट करूं, वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो देखो मुझे आप बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है बेटा आपके शेड्यूल में, कितनी है, नंबर 1 हाईएस्ट कितनी है 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, उसके बाद 2, फिर 0, उसके बाद -2, यानी हाईएस्ट यूटिलिटी कितनी 10। परफेक्ट। तो मैं y एक्सिस पे भी हाईएस्ट 10 तक ही ड्रॉ करूंगा, हाईएस्ट 10 तक। मार्जिनल यूटिलिटी y एक्सिस पे है। स्टार्ट कर रहा हूं, 2 सेंटीमीटर की अगर मैं स्केल लूं, 2 सेंटीमीटर की गैप कहूं या 2 सेंटीमीटर की स्केल लूं, तो यहां से 0 से मैं स्टार्ट करूं। एक्स एक्सिस 0 लिखने के बाद फिर स्टार्ट कहां से करेंगे 2 से, क्योंकि गैप कितनी ले रहा हूं मैं 2 की, 2 सेंटीमीटर की। अब 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। ये 2 4 6 8 10 पहले भी सुना हुआ है। अरे बेटा यही है ना, ये क्या है, ये देखो 2 4 6 8 10। तो आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है ना, डायरेक्ट 10 थोड़ी लिखेंगे। 2 4 6 8 10। परफेक्ट। अच्छा ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखो बेटा ये 2 4 6 10 8 तो हो गया, पर 0 है, 0 यहां पे है, 0 पे 0 यहां पे, x एक्सिस पे 0 है। अच्छा -2 भी है, तो -2 कहां पे लिखूंगा मैं, -2 x एक्सिस के डाउनवर्ड्स में। याद करो आप ज्योमेट्री में करते होंगे, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में समझो या भले आप उसे अलजेब्रा में समझो। आप अलजेब्रा में ज्योमेट्री में डाउनवर्ड्स में जाते हो ना, तो डाउनवर्ड्स में आपको माइनस की स्केल दिखती है, -2 -4 -6, तो यहां पे हमने लिखा है -2। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पीस ऑफ ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट उस ऑरेंज के पीस की अगर बात करें ना, तो फर्स्ट पीस में 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बेटा, फर्स्ट पीस में 10 यूनिट्स। यानी क्या, यानी ध्यान से देखना, मैं आपको इसके थ्रू दिखा रहा हूं, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। स्केल के थ्रू दिखा रहा हूं मैं आपको, स्केल मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में 10 यूनिट्स। फर्स्ट कहां पे है आपका, फर्स्ट 10 यूनिट्स यहां पे, ये देखो ये 1 है। फर्स्ट पे उस बॉय ने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की, 10। फर्स्ट पे उस बॉय ने कंज्यूम किए 10, तो ये फर्स्ट पे 10, ये 1 पे 10। यानी आप यहां से लेके यहां पे डॉट पुट अप करोगे। 1 पे कितनी यूनिट्स बेटा, 1 पे 10 यूनिट्स, ये 1 पे 10 यूनिट्स, तो ये 1 पे लेके आप उसे लेके जाओगे 1 पे 10 यूनिट्स है। समझ में आ रहा है, 1 पे 10, तो 1 यहां पे और 10 कहां पे, 10 y एक्सिस पे, तो ये 1 पे 10, उसे पॉइंट करके आप उसे सर्किल बनाओगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पे 8 यानी फिर ये सेकंड पे कितनी बेटा 8, तो सेकंड पे 8 यानी ये रहा आपका 8, तो ये 8 यहां पे, ये सेकंड और ये आप स्केल रखना, स्केल से आप अच्छे से समझ पाओगे। ये सेकंड पे 8, आगे थर्ड करूं मैं, थर्ड आगे की बात करें, ये जस्ट डॉट्स हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फिर थर्ड पे कितना 6, थर्ड पे 6 यानी थर्ड तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो फिर क्या करें 2 और 4 के बीच में, सॉरी थर्ड यहां पे, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड यहां पे, थर्ड में 6 यूनिट्स, सॉरी थर्ड में 6 यूनिट्स यानी ये थर्ड, ये यहां पे 6, ये रहा, ये इससे मैच होगा, ये थर्ड, ये यहां पे 6। आगे 4 पे 4 यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स 4 पे 4, ये 4 पे 4, ये 4 स्केल आप यहां पे रखोगे लंबाई में, और ये 4 पे 4। आगे फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ यहां पे, फिफ्थ पे कितना 2, तो बेटा फिफ्थ पे 2 यानी कैसे, ये फिफ्थ पे 2, ये यहां पे, ये फिफ्थ पे 2 और ये 2 यहां पे, यानी जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे पॉइंट और सर्किल बनाओ, जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे पॉइंट और सर्किल, जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे पॉइंट और सर्किल, जहां पे दोनों मिल रहे हैं वहां पे पॉइंट और सर्किल। नेक्स्ट उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिक्स्थ पे 0 यानी पॉइंट ऑफ स्टेटिटी यानी बिल्कुल पेट भर गया है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये 6 पॉइंट है, उस 6 पे 0, एक्स एक्सिस पे 0 बनाओ। 6 पे क्या किया बेटा मैंने, 6 पे 2 4 8 थोड़ी है, 6 पे 0 है, तो 0 कहां पे, 0 यहां पे, तो 6 पे ये 0, क्लियर है। अच्छा लास्ट 7 पे क्या किया बेटा मैंने, 7 पे -2, 7 पे -2, तो 7 कहां पे है, 7 है यहां पे, ये यहां पे 7। अच्छा 7 पर -2 कैसे, माइनस यानी कि डाउनवर्ड्स, माइनस यानी डाउनवर्ड्स, ये 7 ये यहां पे -2, ये इसके सामने पॉइंट किया, ये -2 के सामने, ये 7, ये समझा आपने नहीं, देखो एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। देखो फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पे 10 यूनिट्स, ये 1 पे 10, आप स्केल रखना सीधा और 10 पे प्लॉटिंग करना, 2 पे 8, तो 2 पे 8 स्केल रखना सीधा, प्लॉटिंग करना। 3 पे 6, 3 की बात करें तो 3 पे 6, ये स्केल रखना सीधा, जहां पे पॉइंट्स मिल रही है उसे प्लॉट करना। 4 पे 4 प्लॉट करना उसे। 5 पे 2 ये प्लॉट करना उसे आप, जहां पे पॉइंट है 5 पे 2। आगे 6 पे 0 यानी कि पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, तो 6 एक्स एक्सिस पे, ये 6 पे 0 है यहां पे। 7 -2 में जा रहा है बेटा, 7 -2 में जा रहा है, तो ये 7th पॉइंट, और ये डाउनवर्ड यानी -2, इस -2 पे यहां पे इसके सामने पॉइंट प्लॉटिंग की गई, और इसे ना आप थोड़ा सा शेडेड पोर्शन भी कर दोगे। शेडेड क्यों, अच्छा सर शेडेड क्यों, आप हमें बताइए। शेडेड बेटा क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव यानी यहाँ पे वोमिटिंग्स आ रही है, तो फिर मैंने इसे शेडेड किया, डार्क, वो नेगेटिव है, नेगेटिव वोमिटिंग्स, डिससैटिस्फैक्शन है। देखिए कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपके लेक्चर की तरफ, आगे पॉइंट्स कंटिन्यू कर रहा हूं, हम वो डिटेल में समझ चुके हैं। स्टार्टिंग फर्दर थोड़ा सा आगे, और डायग्राम समझाने के बाद, शेड्यूल समझाने के बाद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन आपको समझानी है वो आप देख के लिख सकते हो, सामने आपके सामने पीडीएफ फाइल होगी ना, तो आप एक्सप्लेनेशन देख के लिख सकते हो। इसकी वजह से मैंने कहा था कि अगर आप क्लास पे सामने होते ना, तो मैं डीपली प्रैक्टिकली आपसे सामने वो करवाता, और 100% आप ट्राई करो अच्छे से, 100% हम ये क्लासेस पे सामने प्रैक्टिकली जरूर करेंगे। देखो स्टार्टिंग मैं अजम्पशन से स्टार्ट करूं,
कुछ कुछ बातों का अजम्पशंस है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ना कुछ कुछ बातों का अजम्पशंस लिया है, पर अजम्पशंस होता क्या, यानी मान के चलो, उस बातों को कहते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस को कहते हैं मान के चलो, यानी आप मान के चल रहे हो ना, तो उसे मैं कहूंगा अज्यूम करो। देखो नंबर 1, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं, अजम्पशन नंबर 1, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी यानी पता है क्या, जिस इंसान को ये पता चल रहा है कि उसे भूख लगी है, जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि थोड़ा सा पानी पी लूं, मुझे प्यास लगी है, फीलिंग थर्स्टी फील होना, हंग्री फील होना, रैशनल। यानी आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप रैशनल हो, यू आर एब्सोल्युटली रैशनल। नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल एबनॉर्मल मेंटलिटी से कनेक्ट होता है, रैशनल वो फीलिंग से कनेक्ट होता है, वो फील हो रहा है हमें। वो स्कूल का बॉय या कोई भी आदमी, कोई भी जिस पे एग्जाम्पल बनाए, इट इज कंपल्सरी कि वो रैशनल हो। जिसको यही नहीं पता चल रहा है कि भूख लग रही है, जिसको यही नहीं पता चल रहा है कि प्यास लग रही है, तो फिर बेटा बताओ ना, उस पर 10, 9, 8 करने का फायदा ही क्या, उस पर लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, उस पर तो पॉइंट्स का मतलब ही नहीं है। रैशनलिटी, कंज्यूमर इज assumed to be rational. It means that his behavior is normal. He tries to maximize his satisfaction. वो ट्राई करेगा कि वो कंटिन्यू खाता जाए और उसका पेट बढ़ता जाए। कोई छोड़ेगा बताओ, एक चपाती खाने के बाद छोड़ दे, नहीं, दूसरी खाएंगे, दूसरी के बाद अगर भूख होगी तो तीसरी भी कंज्यूम करेंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं ना, तो कार्डिनल मेजरमेंट, आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी वो पॉइंट्स हैं, स्क्रीन पे भी वो पेज है, वहां पे लिखा हुआ है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट यानी पता है क्या होता है, देखो बेटा, जिस तरह से हम ना टू व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं, भले आप टू व्हीलर समझो या भले आप कार समझो, तो कार में टू व्हीलर में ना वो स्पीडोमीटर दिखाता है, स्पीडोमीटर यानी स्पीड, और वो स्पीड को आप मेजर कैसे करते हो, नंबर से। उस नंबर्स को कहा जाता है कार्डिनल। आपने यूटिलिटी को मेजर कैसे किया, अजम्पशन से, पर अजम्पशंस क्या लगाई, 10 पॉइंट्स। अगर नंबर ही नहीं होते तो यूटिलिटी को मेजर कैसे करते, और मेजर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉ बना रहे हैं, और लॉ में अजम्पशंस है कि आपको नंबर्स लेने, नहीं तो लॉ ही नहीं बनेगा। यस, इट इज अजम्पशंस, मान के चलना है कि आपने जब फर्स्ट पीस कंज्यूम किया 10 यूनिट्स मिली, सेकंड पीस कंज्यूम किया 8 यूनिट्स मिली, थर्ड 6, फोर्थ 4, फिफ्थ 2, सिक्स्थ 0, सेवेंथ -2। यस, यानी ये क्या था, ये सारे के सारे नंबर्स थे। आगे बढ़ो में कार्डिनल। द लॉ assumes that the utility can be cardinally या numerically measured, hence it is useful for the mathematical operations. थर्ड, homogeneity लिखा हुआ है। homogeneity यानी क्या होता है, देखो बेटा, ऑरेंजेस के पीस, ये ऑरेंजेस की पीस की बात करूं ना, तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीस लगभग यहाँ पे भी हैं, तो सातों के सातों पीस सेम, 7 आउट ऑफ द सेम 7 पीस का कलर सेम होना चाहिए, 7 पीस की लगभग शेप सेम होनी चाहिए, लगभग साइज सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम सोचे तो 7 के 7 पीस ही टेस्ट में भी सेम होने चाहिए। इसे कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, डेयरी मिल्क का 1 पीस खाओ ना, तो डेयरी मिल्क के 1 पीस खाओ या डेयरी मिल्क के 10 पीस खाओ, शेप सेम होगी, साइज सेम होगी, कलर सेम होगा, टेस्ट सेम होगी, उस सेम बातों को कहा जाता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी शुड बी सेम, हमेशा सेम ही होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रीजनेबिलिटी। मैं फिफ्थ पॉइंट की अगर बेटा बात करूं तो रीजनेबिलिटी किस बात की, देखो ना, आप बताओ मुझे, अगर उस ऑरेंजेस के पीसेस नहीं होते, उस स्कूल बॉय ने ऑरेंजेस के पीसेस उसके पास सामने अवेलेबल नहीं होते, उसकी मम्मी ने वो ऑरेंजेस के पीसेस कट करके नहीं रखे होते, तो मुझे पता पूरी की पूरी ऑरेंज वो एट अ टाइम खाता नहीं खा पाता। इट मींस कि ऑरेंजेस के पीसेस होना जरूरी है, और वो सारे पीसेस अप्रोक्सीमेटली एक ही साइज के, यानी कि रीजनेबिलिटी उसे कहते हैं कि जब कॉमन बिहेवियर, आप वाटरमेलन कंज्यूम करो, तो वाटरमेलन के बेटा अगर पीसेस ज्यादा बड़े होते हैं ना, तो आप खा नहीं पाओगे उसे। वाटरमेलन के पीसेस, पाइनएप्पल के पीसेस, ऑरेंजेस के पीसेस साइज के हिसाब से होनी चाहिए, और वो साइज जिसे हम कंज्यूम कर सके उसे कहा जाता है रीजनेबिलिटी। जैसे खाने में आसानी, खाने में बहुत बड़ा पीस होगा तो फिर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे ना, उस माउथ में हमें प्रॉब्लम होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे रीजनेबिलिटी। रीड कर रहा हूं मैं, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी
all the units of a commodity consumed at a reasonable size, they are neither too big, बड़े पीसेस भी नहीं होने चाहिए, neither too small, स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से 6-7 पीस जितने भी हैं सबके सब सेम ही है, साइज सबकी लगभग सेम है। सिक्स्थ, कंटिन्यूटी, उसे कंसिस्टेंसी कह दो या कंटिन्यूटी कह दो, यानी क्या, देखो फोन नहीं आना चाहिए बीच में, बेल नहीं बजना चाहिए, टीवी नहीं चलनी चाहिए, व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो स्कूल बॉय कंटिन्यू 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 5 कंटिन्यू बैठ के ऑरेंजेस के पीसेस कंज्यूम करेगा। और जब कंटिन्यू कंज्यूम करेगा ना तो उसका पेट भरेगा, और जब उसका पेट भरेगा ना तो पेट भरने से वो 10 में से 8, 8 में से 6, 6 में से 4 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, उसकी भूख मिटती जाएगी, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और ये अगर गैप आ जाए, बीच में लिंक ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाए। मार्शल कह रहे हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में, अगर आपके कंजम्पशन में कंटिन्यूटी है तो ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक की, बीच में बेल बज रही है, बीच में फोन आ गया, बीच में व्हाट्सएप का फालतू मैसेज आ गया, तो फिर पूरा लॉ ही चला गया। यस, आगे, all related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislikes of a consumer should be remain constant. Marginal utility of a money assumed to be constant. पैसों की इन्होंने बात नहीं की, पैसों की जो सेटिस्फेक्शन है वो उतना ही होना चाहिए। अच्छा, आगे सेवेंथ पॉइंट की बात करें बेटा, डिविजिबिलिटी। बेस्ट में बेस्ट लिखा गया, बेस्ट में बेस्ट। वाटरमेलन पूरा नहीं खा सकते ना, वाटरमेलन के पीसेस करके आप उसे खा सकते हो। आप ऑरेंज पूरी नहीं खा सकते हो, पूरी भले खाओगे पर पूरे पीसेस कंज्यूम करोगे, विदाउट पीसेस लमसम पूरी ऑरेंज नहीं खा लोगे। पाइनएप्पल आप पूरा नहीं खा पाओगे, पाइनएप्पल के आप पीसेस करोगे और उस पीसेस को कहा जाता है डिविजिबिलिटी। भले वो बनाना हो, भले वो पाइनएप्पल हो, भले वो ऑरेंज हो या भले वो वाटरमेलन हो, ऐसी कोई भी कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी कि ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप डिवाइड करके खा सको, उसे कहा जाता है डिविजिबिलिटी। The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. एक एक पीस करके खा सके तो पेट भी भरे और लॉ भी उस पर एप्लीकेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो सिंगल बॉन्ड, एक ही इच्छा पूरी करो, एक ही इच्छा। ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंजेस ही कंज्यूम करो, जूस नहीं पीना है। चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट ही खाते रहो, चॉकलेट शेक नहीं पीना है। पाइनएप्पल का एग्जांपल ले रहे हो, पाइनएप्पल खा रहे हो तो पाइनएप्पल ही पीते रहो, पाइनएप्पल का शेक, पाइनएप्पल का जूस नहीं पीना है। इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी आपको बॉन्ड चेंज नहीं करनी। बीच में आपका मन हो रहा है कि चलो ऑरेंज छोड़ो इसका जूस बना दे, नहीं, लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ आपका एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा, लॉ आपका एक ही बात पे एप्लीकेबल होगा, उसे कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। A given commodity can be satisfied a single want of a person. The law assumed the experience of a single want which is completely stable at a given point of time. एक ही bond एक ही टाइम पे कंप्लीट होगी, उसके बेसिस पे लॉ एप्लीकेबल होगा। बेटा 8 पॉइंट्स हमने कवर की हैं स्टार्टिंग से। देखो, नंबर 1 असम्पशंस की मैं बात करूं तो नंबर 1 असम्पशन आपके सामने लिखा हुआ है रैशनलिटी। रैशनल होना चाहिए इंसान, उसे पता चलना चाहिए कि पानी पीने से प्यास बुझ रही है और खाना खाने से भूख मर रही है, उसे कहते हैं रैशनलिटी। सेकंड की मैं बात करूं तो कार्डिनल मेजरमेंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें ना तो कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल यानी आप नंबर से मेजर कर सकते हो। थर्ड की पॉइंट क्या है तो क्लियरली लिखा हुआ है होमोजेनिटी की। बेटा अगर मैं बात करूं ना तो मेंशन है होमोजेनिटी, यानी कि शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, कलर भी सेम हो, टेस्ट भी सेम हो, प्रेफरेंस भी सेम हो। आगे कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन, खाते जाओ, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, कंटिन्यू आप कंजम्पशन करते जाओ तो जाके लॉ एप्लीकेबल होगा। 5th रीजनेबिलिटी, शेप साइज शुड बी आइडेंटिकल यानी क्या, सेम होनी चाहिए, वो पीसेस की शेप, पीसेस की साइज सेम होनी चाहिए।
सिक्स्थ वन कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अच्छा सेवेंथ पॉइंट डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी यानी कि ब्रेक, आप उसे तोड़ भी सको, अच्छे से आप उसे तोड़ सको। एट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कोई भी एक ही इच्छा जो आप पूरी करो। आपका लॉ ऑफ डीएमयू अलॉन्ग विथ अजम्पशंस, अजम्पशंस के साथ यहां पे कंप्लीट हुआ। अजम्पशंस के अलावा इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। लॉ ऑफ डीएमयू में या तो अजम्पशंस आते हैं या तो एक्सेप्शंस आते हैं। क्वाइट पॉसिबल के दोनों भी आ जाए। बेटा अजम्पशंस हमने आज कंप्लीट किए, एक्सेप्शंस कल कंप्लीट करेंगे। और डेली के रूल के हिसाब से बात करें तो लेक्चर कंप्लीट करने से पहले आपका कोट ऑफ द डे हो जाए। कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं ना, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, पर अपनी ताकत से नहीं, अपने कंटिन्यू ने निरंतर प्रयासों से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, अलग अलग प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस जो कंटिन्यू पानी का फ्लो होता है उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको एक बार में लॉ नहीं समझ में आया। उस नदी के तरह आपको दूसरी बार प्रैक्टिस करना है, उस नदी के तरह आपको तीसरी बार रिटर्न प्रैक्टिस भी करना है, अब आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। कंप्लीटेड, आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन टुमारो।